तब 1.2 निकालो। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन कोची का कहा ना कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंडों के ना गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कोची जानता कोची? पहला का क्वेश्चन है 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखो, तोड़ो पहले। 70 35 5 से कितना 7, 2 गुने 5 गुने कितना 7। देखो 2 क्या स्क्वायर देता होगा 5 गुने 7 देता आंसर ना। इसका दूसरा देखो 156 के तोड़ो 2 से, 7 दुना का 14, 8 दुना का 16, 3 दुना का 6, 9 दुना का 18, 13 के 39, 2 गुने 3 गुने कितना 13, 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने कितना 13। आ रहा समझ में? ये दोनों समझ में आया पहले? बस इतना करके छोड़ देना, ये दोनों इसका आंसर हो गया। इसका ये आंसर हुआ। जल्दी उतारो फटाफट, उतारो जल्दी। इसी का तीसरा बताओ तो कितना हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन कितना है? 38 25 ना है। 38 25 को कितना बार लगाया जी बताओ? 3 से कितना लगाया? 12, फिर 3 से 4 3 12, 25 3 75, 5 से फिर कितना 8 5 40, 5 5 25, 17 5 85, 3 गुने 5 गुने कितना 17, 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने कितना 17। उसको चौथा भी बनाया 5 0 0 5, 5 से 1 0 0 1, फिर कितना से लगाया? कितना से 7 से 143, 11 से 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने कितना 13। ये और बच गया 74 भी बनाया है। इसको बनाया तो नहीं बता कितना बार में लगाया? 17 बार में कितना? फिर 19 बार में 23, 17 गुने 19 गुने कितना 23। इसका आंसर इतना आएगा। और इतना आया तो सही, तुम्हारा बना हुआ गलती है। मिटाओ ना। हाँ छुट्टी है, जा मतलब नाश्ता वास्ता मंगाओ तो दिया रुका। कौची से इसको साफ किया इसको? इसका मिटाना कहाँ है? देखो हाँ हम मंगल को जा। देखो इसमें की का HCF और एलसीएम ज्ञात करना है और इसका जांच भी करना, समझ गया ना? इसको जांच करना है, जांच ही करना है कि HCF गुने
एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये जांच करना, समझ गया ना। यहाँ साफ साफ दो संख्याओं गुणनफल का फॉर्मूला कुछ लिखवाए हैं, फिर यहाँ बनाया था कि ना। दो संख्याओं के गुणनफल का फॉर्मूला कुछ होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कुछ होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या गुने कुछ ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने कितना एलसीएम। सही है ना, इसको नहीं बनाते, पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये तो फार्मूला है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन दूसरा में की का, दूसरा पहला की का है किसको एचसीएफ और एलसीएम पहले याद कीजिए। इसमें सबसे पहले पी एक्स, देखो क्वेश्चन को दिया हुआ है 26 और 91, 26 और 91, तब पी एक्स बराबर 26, जी एक्स बराबर कितना 91। 26 के तोड़ेंगे 2 गुने 13 और 7 गुने 13, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 13, एलसीएम कितना आ जाएगा पी एक्स गुने जी एक्स बटे कितना एचसीएफ। पी एक्स के मान 26 गुने 91 बटे कितना 13, 13 दूना के 26, 2 की 2 9 दूना के 18। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना है, उसके बाद इसको जांच करना है। देखो जांच कैसे करना है, जांच करना पहले देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं गुणनफल माने कुछ ये दोनों का आपस में गुना कर दो, दो संख्या गुणनफल। बस जांच करना कुछ दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा 26 गुने कितना रहेगा 2366। ये तो हो गया एलएचएस हो गया। और ये आरएचएस से चलो कुछ एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम का मान कितना 182 गुने 13, 2366, दोनों बराबर आ गया ना, तो इसलिए एचसीएफ गुने को कर देना, अतः इसको कर देना एलएच बराबर प्रूव्ड। इतना था, सत्यता की जांच हो गई। समझ गया ना, आया समझ में। तो अरे कार्तिक कुमार चलो उतारो जल्दी इसको। मिटाना कहाँ गया इसका, उधर देखो तो मिटाना है। कोची से इसको पूछा ऐसे वाला कोची से इसको साफ किया तो निकालो पगला ऐसी जब तक दूसरा का दूसरा देखो की कहा का 510 और 92 में, जिसमें से पी एक्स हो जाएगा 510, जी एक्स हो जाएगा 92। इसको कितना में थोड़ा बताओ जल्दी। 2 गुने 5 गुने कितना
91 गलती तो आ रही है। सर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 2 गुने 3 5 गुने 17, हाँ वो सही है। ऊपर इसके एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 पर नीचे द्वारा एलसीएम कितना आ जाएगा इसका बताओ। पीएक्स का फार्मूला आता है कितना? 510 गुने 92 बटे के 5 2 4 दुना के 8 6 दुना के 12 510 गुने कितना 46 कितना गुना करके बताओ कोई गुना किया तो 23 400 सबका इतना ही है। इसको जांच करते हैं। दो संख्याओं गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुने कितना इसको लिख सकते हैं दो संख्या px गुने 510 गुने 92 गुना और कितना आया 920। ये हो गया LHS हो गया। और हम लोग चलेंगे RHS से कितना आ जाएगा SCF गुने 2 गुने 43 460 23 460 कितना हो जाएगा 46 920। ये तो LHS बराबर कितना RHS LHS बराबर RHS। दूसरा पूरा बन गया है। दूसरा का तीसरा है दूसरा का तीसरा ना बना है पर नहीं किया है। तो तीसरा का पहला बनाते था का कुछ आभाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। समय तीसरा का पहला देखो इसमें का कुछ 12 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तब पी एक्स वाला कितना हो जाएगा 12 जी एक्स वाला कितना हो जाएगा 15 और क्यू एक्स वाला कितना हो जाएगा 21। सबसे पहले तोड़ो पहले गुणनखंड इसको 2 गुने कितना तोड़ेंगे 3 में इसको 2 गुना थे 5 गुने 3 में इसको कितना तोड़ेगा 7 गुने 3 में। ऊपर नीचे क्या मिल रहा है इसका हिसाब कितना आ जाएगा 3। इसको पहले घात के रूप में लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने कितना 3 5 गुने 3 7 गुने 3। हमको एलसीएम निकालना है। और यहाँ भी देखो 2 भी है 3 भी है 5 भी है 7 भी है। तो सबसे अधिकतम घात लेना है 2 का। एक बार पहले 2 का अधिकतम घात कितना 2 के स्क्वायर। अब 2 को नहीं लेना 3 के लेना है। तो 3 का अधिकतम घात कितना है सब पर एक के 3 के घात कितना 1 फिर कितना 5 का अधिकतम घात कोई नहीं है सिर्फ 1 है ना। एक तो सिर्फ कितना लेंगे 5 और फिर कितना लेंगे 7 गुना कर दो 2 दुना के 4 9 4 3 गुने 5 गुने से गुना कितना रहेगा 4 3 12 12 25 60 6 7 42 400 कितना आंसर। इसी का दूसरा देखो दूसरा में कितना बोला 17 23 और 29 है। चल देखो पी एक्स वाला कितना लिखेंगे 17 जी एक्स वाला कितना लिखेंगे 23 क्यू एक्स वाला कितना लिखेंगे 29। इसको गुणनखंड तोड़ेंगे 17 गुने 1 इसको तोड़ेंगे कितना में 23 गुने 1 में फिर 29 गुने कितना 1 में। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1
तीनों में क्या मिला? एक। तो ऐसे कितना हो जाएगा? एक। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे अधिकतम हम 17 कितना 17 हो लिखाएगा, 23 को 23 और 29 के 29, तीनों गुना कर कितना आया? 11 39 आंसर। उतारो जल्दी फटाफट। इसी का तीसरा नंबर देखो। तीसरा क्या का इसी का 8 9 और 25 का एसीएफ प्रोविजन निकालें। तो पी एक्स बराबर 8, जी एक्स बराबर 9, क्यू एक्स बराबर कितना? इसको तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 5। ऊपर नीचे कोई में कुछ भी मिल रहा है नहीं मेरा, तो क्या लिख देना प्रमाण से? 1। ऊपर नीचे क्या मिल रहा है? अब क्या मिल रहा है? 1। इसका ऐसे 1 होगा। एलसीएम निकाल दो। 2 का अधिकतम बार 2 के पावर क्यू, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 2 के अधिकतम घात लेंगे एक बार पहले, फिर 3 का अधिकतम घात, फिर 5 का अधिकतम घात। 8 गुने 9 गुने 25 गुना कितना आया? 1800। चौथा नंबर देखो इसी का। कहा है क्या? एचसीएफ का मान दिया हुआ है। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। सही है ना? एलसीएम 306 657 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ईपीएक्स का मान है, जीएक्स का मान है। सही है ना? इसमें इसको ए और बी भी बोल सकते हैं। एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है फिर बताओ? 9। पीएक्स का मान 306, जीएक्स का मान 657। हमको निकालना है एलसीएम ना, निकाल दो। पीएक्स इंटू जीएक्स बटे कुछ पीएक्स का मान कितना? 306 गुने 657 बटे कितना? 9। कौन 73 बार में कटेगा ही, गुना कर देंगे कितना आया? 306 कितना गुना करके आया? 22 33 8। उतारो जल्दी इसको उतारो।
किसी खेल के मैदान में सोनिया और रवि, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाता, समझ गया ना। मान लो ये मैदान है, इसके चारों ओर चक्कर लगाना, समझ गया ना। सोनिया और रवि यहां से चलना शुरू करता है। मान लो ए बिंदु चलना दोनों शुरू किया, समझ गया ना। दोनों चलना एक साथ शुरू किया, समझ गया ना। तो कहता है कि एक मैदान, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का टाइम लगता है, जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना शुरू करता है। मैं दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना शुरू करता है। सोनिया को 18 मिनट लगता है, रवि के 12 मिनट, समझ गया ना। तो कहा है कि पुनः वह दोनों एक दूसरे से कितना मिनट के बाद मिलेगा। रवि और सोनिया जो है एक दूसरे से कितना मिनट के बाद मुलाकात करेगा, समझ गया ना। तो लिखेंगे सोनिया, छठा नंबर है, सतमा। सोनिया एक चक्कर पूरा लगाने में लगा समय कितना, 18 मिनट ना। एवं रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में कितना मिनट का समय लगेगा, 12 मिनट का। पी एक्स बराबर कितना, जी एक्स बराबर 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने कितना, एचसीएफ कितना आएगा, 2 गुने कितना, 2 गुने 3 ना। अतः सोनिया और रवि एक दूसरे से के मिनट के 6 मिनट के बाद मिलता है। अच्छा एलसीएम निकलेगा, एलसीएम का मान देता है, ये गलती है। एलसीएम निकालो इसका, कितना, घात बनाओ 3 का स्क्वायर ना। अच्छा फार्मूले लगा दो ना, एलसीएम बराबर पी एक्स इंटू जी एक्स बटे कितना, पी एक्स माना 18 गुने 12, 6 दुना के 12, 18 दुना के। अतः सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट के बाद मिलती है। उतारो।